हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट चैप्टर नंबर 4 नाउन्स नंबर। यहाँ पर हम संज्ञा के वचनों के बारे में बात करेंगे। संज्ञा के दो वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन। सिंगुलर मतलब एक वचन और प्लूरल मतलब बहुवचन संज्ञा। Nouns have two numbers, singular and plural. Nouns that refer to one person, place, thing, animal or idea are called singular nouns. जो भी संज्ञा शब्द किसी एक व्यक्ति, जगह, वस्तु, जानवर या आइडिया या फिर सोच, किसी एक व्यक्ति, वस्तु, जगह या जानवर के बारे में बताते हैं, उनको एक वचन संज्ञा कहते हैं। एंड नाउन्स दैट रेफर टू मोर देन वन पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल और आइडिया आर कॉल्ड प्लूरल नाउन्स। और जो संज्ञा शब्द एक से ज्यादा व्यक्ति, जगह, वस्तु या फिर जानवर के बारे में बताते हैं, उनको हम प्लूरल नाउन मतलब बहुवचन संज्ञा कहते हैं। फॉर्मेशन ऑफ प्लूरल्स। अब एक वचन संज्ञा से हम बहुवचन संज्ञा कैसे बनाते हैं, मतलब सिंगुलर से हम प्लूरल्स कैसे बनाते हैं। मोस्ट नाउन्स फॉर्म देयर प्लूरल्स बाय एडिंग एस टू द सिंगुलर नाउन। ज्यादातर संज्ञा शब्द अपने प्लूरल्स कैसे बनाते हैं, सिंगुलर नाउन में हम एंड में, उसके अंत में एस ऐड कर देते हैं। एस ऐड कर देते हैं, जैसे बाइसिकल, इसके आगे एस ऐड कर दिया तो इसका, यहाँ पर हम एक साइकिल की बात कर रहे हैं और यहाँ पर बहुत सारी साइकिल्स की बात कर रहे हैं। बॉय, बॉयज, बलून, बलून्स, कैप, कैप्स, कैट, कैट्स। इसी तरह ट्रेन, ट्रेन्स, गर्ल, गर्ल्स, काइट, काइट्स। इन सभी सिंगुलर शब्द में हमने प्लूरल बनाने के लिए एस ऐड कर दिया। नेक्स्ट रूल इज नाउन्स एंडिंग विथ एस, एस एच, सी एच, एस एच और एक्स फॉर्म देयर प्लूरल्स बाय एडिंग ई एस। जो भी संज्ञा शब्द जिसके अंत में एस एच आता हो, एक्स आता हो, डबल एस आता हो, एस आता हो, सी एच आता हो, उसके अंत में हम ई एस जोड़ देते हैं उसका प्लूरल बनाने के लिए। जैसे विश, विशेस, यहाँ पे हमने ई एस जोड़ दिया। बॉक्स, बॉक्सेस, ग्लास, ग्लासेस, बसेस, टॉर्चेस। इसी तरीके से हम ई एस जोड़कर प्लूरल्स बना सकते हैं। थर्ड रूल इज नाउन्स एंडिंग विथ वाई एंड प्रिसीडेड बाय अ कांस्टेंट nouns ending with y and preceded by a consonant form their plurals by changing y to ies। जो भी संज्ञा शब्द जिनके अंत में y आता है और उससे पहले एक कॉन्सोनेंट आता है। कॉन्सोनेंट मतलब जो भी वर्ड्स ए ई आई ओ यू से अलग होते हैं, जो भी लेटर्स ए ई आई ओ यू से अलग होते हैं, उनको हम कॉन्सोनेंट वर्ड्स, कॉन्सोनेंट लेटर्स कहते हैं इंग्लिश अल्फाबेट में। यहाँ पर y है, y से पहले क्या आ रहा है, p। p एक कॉन्सोनेंट है, तो इसलिए हम y को हटाकर ies ऐड कर देंगे उसका प्लूरल बनाने के लिए। सिमिलरली सिटी में y एंड में आ रहा है एंड t इज अ कॉन्सोनेंट, तो इसमें हम yes ऐड कर देंगे सिटीज प्लूरल बनाने के लिए। पोनी, पोनीज, कंट्री, कंट्रीज। फैमिली, फैमिलीज, बेबी, बेबीज, लेडी, लेडीज, स्टोरी, स्टोरीज। Nouns ending with y and preceded by a vowel form their plurals by adding only s। जो भी संज्ञा शब्द जिसके अंत में y आता है और उससे पहले कोई भी वॉवल आता है, जैसे यहाँ पर a आ रहा है, e आ रहा है, o आ रहा है, ये सब वॉवल्स हैं, उनको हम प्लूरल्स कैसे बनाते हैं, सिर्फ हम s ऐड करते हैं। जैसे डे, उसके आगे हमने डेज, देन कीज, यहाँ पर हम y को नहीं हटाते, ओनली s ऐड कर देते हैं। रूल नंबर 5 इज nouns ending with o and a consonant before o generally form their plurals by adding es to the singular noun। जो भी संज्ञा शब्द जिसके एंड में, जिसके अंत में o आता है और o से पहले कोई भी कांस्टेंट लेटर आता है, जैसे यहाँ पर टी, जी, यहाँ पर भी जी, यहाँ पर टी, तो उसको हम प्लूरल बनाने के लिए es ऐड करते हैं। जैसे वेटो, वेटोज, कार्गो, कार्गोज, मैंगो, मैंगोज, एको, एकोज, हीरो, हीरोज। इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे किलो, पियानो, डायनामो। इन सब के आगे es नहीं लगता, ओनली s लगता है प्लूरल बनाने के लिए। रूल नंबर 6 नाउन्स एंडिंग विथ f और fe फॉर्म देयर प्लूरल बाय चेंजिंग f और fe इनटू ves। जिन भी संज्ञा शब्द के अंत में f या fe आता है, उनके प्लूरल्स कैसे बनते हैं, f और fe को हटाकर ves को ऐड कर देते हैं। जैसे काफ, यहाँ पर हमने f ऑमिट कर दिया और हमने ऐड कर दिया ves। ऐसी नाइफ में fe हटा दिया, ves हटाकर नाइफ्स बन गया। हाफ, हाफ, शेल्फ, शेल्फ्स, लोफ, लोब्स। इस तरीके से हम
प्लूरल बनाते हैं, एफ और एफ ई को रिमूव करके वी ई एस ऐड करके। इसमें कुछ एक्सेप्शंस वर्ड्स हैं जैसे रूफ, हूप, चीफ एंड प्रूफ। Rule number 7, a few nouns form their plurals by changing the inside vowel to the singular. कुछ जो संज्ञा शब्द होते हैं उसमें उस वर्ड के अंदर जो वॉवल होता है उसको चेंज कर देते हैं उसको प्लूरल बनाने के लिए। जैसे टूथ, टूथ मतलब एक दांत, और टीथ मतलब हमारे सभी दांतों के लिए टीथ यूज करते हैं, तो यहाँ पर डबल ओ को हटाकर हमने डबल ई कर दिया। सिमिलरली फूट, फीट, फुट, फीट, विमेन में हमने ओ हटाकर, सॉरी, ए हटाकर ई कर दिया। एक औरत के लिए हम वुमेन यूज करते हैं और बहुत सारी औरतों के लिए वीमेन यूज करते हैं, यहाँ पर ए की जगह ई आ गया। सिमिलरली विथ मैन, ए हटाकर ई यूज कर लिया। बेसिस, यहाँ पर भी ई यूज कर लिया। देन माउस, माइस, ओ हटाकर आई यूज किया। इस तरीके से हम वॉवल चेंज करते हैं। रूल नंबर 8, टू सम नाउन्स en इज एडेड टू गेट देयर प्लूरल। कुछ संज्ञा शब्दों के लिए प्लूरल ऐड बना सॉरी उन्हें प्लूरल बनाने के लिए en ऐड करते हैं, जैसे ऑक्स, ऑक्सन, चाइल्ड, चिल्ड्रन। सम नाउन्स हैव सेम फॉर्म फॉर सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल। कुछ संज्ञा शब्द होते हैं जो प्लूरल और सिंगुलर में सेम ही रहते हैं, जैसे फिश, शीप, डियर। रूल नंबर 10, सम नाउन्स आर ऑलवेज यूज्ड विथ सिंगुलर वर्ब्स सच एज। कुछ नाउन्स जो होते हैं वो हमेशा सिंगुलर वर्ब के साथ, सिंगुलर क्रिया शब्द के साथ ही यूज होते हैं, जैसे इनिंग्स, न्यूज, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, सीनरी। ये सब कुछ संज्ञा शब्द है जिनके साथ हम सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। सम नाउन्स आर ऑलवेज यूज विथ प्लूरल वर्ब, और कुछ नाउन्स जो होते हैं हमेशा बहुवचन क्रिया के साथ यूज करते हैं, जैसे स्पेक्टिकल्स, पोल्ट्री, अल्फाबेट, जेंट्री, मम्स, जिम्नास्टिक्स। ये सभी वो संज्ञा शब्द हैं जिनके साथ हम बहुवचन क्रिया शब्द यूज करते हैं। जैसे स्पेक्टिकल्स के माई, वेयर आर माई स्पेक्टिकल्स, तो यहाँ पे हम वेयर इज माई स्पेक्टिकल नहीं लिखेंगे, वेयर आर, तो आर इज अ प्लूरल वर्ब। सम नाउन्स लुक प्लूरल बट आर यूज्ड इन सिंगुलर, और कुछ संज्ञा शब्द जो होते हैं वो लगते हैं कि वो बहुवचन हैं पर वो सिंगुलर एक वचन फॉर्म में ही यूज होते हैं, जैसे मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, फिजिक्स। ये सब किसी भी सब्जेक्ट के नाम हैं, या फिर पॉलिटिक्स जैसे राजनीति, ये भी हम सिंगुलर में यूज करते हैं, पर क्योंकि इसके आगे एस लगा है तो हमें ऐसा लगता है कि ये प्लूरल वर्ड है। Now let's start the exercise. Circle the correct plural form of the words given in the left side. इसका यहाँ पे सिंगुलर फॉर्म दे रखा है, इसका हमें करेक्ट प्लूरल फॉर्म क्या होगा उसको सर्कल करना है। वॉच का होता है वॉचेस, तो वी विल, दिस इज द करेक्ट प्लूरल वर्ड। टॉय इज टॉयज, देन बेबी, बेबीज, वुमेन का वीमेन, फादर इन लॉ का होगा फादर्स इन लॉ, ऑक्स, ऑक्सन, चाइल्ड, चिल्ड्रन, बेरी, बेरीज, शीप का शीप ही रहेगा, एंड लीफ का लीव्स। क्वेश्चन नंबर बी, सर्कल द वर्ड इन ईच सेट दैट इज इन प्लूरल फॉर्म। यहाँ पर बहुत सारे वर्ड्स दे रखे हैं, जो भी वर्ड प्लूरल फॉर्म में है उसको आपको सर्कल करना है। बॉय, रोज, गर्ल, मेन एंड पेन, यहाँ पर मेन प्लूरल फॉर्म में है। बुक, रेडियो, हीरोज, पियानो एंड चाइल्ड, यहाँ पर हीरोज इज इन प्लूरल फॉर्म। बस, बी, न्यूज, चेयर, स्टोरीज, ये स्टोरीज इज इन प्लूरल फॉर्म। न्यूज हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज होता है। रेज, नर्स, टमाटो, स्टोरी, बैट, रेज इज इन प्लूरल फॉर्म। ट्री, चर्च, लीव्स, डे, मैंगो, लीव्स इज इन प्लूरल फॉर्म। Change next exercise is change the following sentences from singular to plural as an example, do necessary changes. यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस दे रखे हैं, इनको आपको एक वचन से बहुवचन में लिखना है। फर्स्ट वन इज द काफ ऑफ द काउ इज ग्रेजिंग, तो हम यहाँ पे लिखेंगे द काफ को हम प्लूरल में लिखेंगे द काव्स ऑफ द काउस आर ग्रेजिंग। सेकेंड इज द बॉय फ्लू अ काइट, तो यहाँ पे दो नाउन्स हैं तो हम इन दोनों को ही चेंज कर देंगे। द बॉयज
flew kites. A prince is riding a horse. इसको हम चेंज करेंगे, the princes are riding horses. Fourth is the farmer is working in the field. तो हम यहाँ पे लिखेंगे the farmers are working in the fields. Question number D is underline the error and rewrite the sentences. यहाँ पर आपको उस मिस्टेक को पकड़ना है और फिर से सेंटेंस लिखना है. The scissor is very sharp. यहाँ पे एरर क्या है? सीजर्स. तो यहाँ पे हम लिखेंगे the scissors are very sharp. The cattles are grazing in the field. यहाँ पर एरर है cattles. Cattles को हम हमेशा सिंगल फॉर्म में यूज करते हैं cattle. Tom saw many deers in the forest. Deer is always used in singular form. तो यहाँ पे लिखेंगे deer. The fish lives in water. यहाँ पे हम लिखेंगे the fish live in water. क्योंकि fish यहाँ पर आप यहाँ पे जो है plural noun का verb यूज करेंगे. Let's quickly revise the chapter. Nouns have two numbers, singular and plural. Nouns that refer to one person, place, thing, animal or idea are called singular nouns. Nouns that refer to more than one person, place, thing, animal or idea are called plural nouns. Some nouns like news, mathematics, physics, civics, language, advice, poetry are always used with singular verb. Some nouns like spectacles, poultry, gentry, gymnastics, cattle are always used with singular verb. Activity corner. Circle the odd one out in each set of words. Write a meaningful sentence using the word one has been done for you. यहाँ पे सिंगुलर और प्लूरल वर्ड्स का एक ग्रुप दे रखा है. आपको जो भी ऑड है उसको आपको मार्क करना है और फिर उससे एक सेंटेंस बनाना है. बॉय, गर्ल, मैन, विमेन, यहाँ पे ये सभी क्या है? सिंगुलर वर्ड. और विमेन जो है प्लूरल वर्ड है, इसलिए ये ऑड वर्ड है, इसलिए हमने सर्कल कर दिया और उससे सेंटेंस बना द वीमेन आर वर्किंग इन द फील्ड. हाफ, काफ, लीव्स एंड ऑक्स. लीव्स इज अ प्लूरल वर्ड, सो हम इसे सेंटेंस बना सकते हैं द लीव्स आर ग्रीन, या फिर आप लिख सकते हैं द लीव्स आर फॉलिंग फ्रॉम द ट्रीज. पोटैटो, टोमेटो, ब्रश एंड स्टोरीज. स्टोरीज इज अ प्लूरल नाउन. आप लिख सकते हैं सेंटेंस ग्रैंडमा टेल अस द स्टोरीज. tells us the stories. Books, cows, dogs, pen. यहाँ पे books, cows, dogs ये सब plural word है and pen is singular word. आप लिख सकते हो यहाँ पर my pen is of golden color. Flies, teeth, mice and fairy. यहाँ पे flies, teeth and mice, these all are plural words और singular word क्या है? Fairy. The fairy looks beautiful. सीजर्स, ट्राउजर्स, न्यूज एंड सॉक्स. इन सभी में सीजर्स, ट्राउजर्स एंड सॉक्स ये सब क्या है? सिंगुलर वर्ड है जिनको प्लूरल की तरह लिखते हैं एंड न्यूज इज द प्लूरल वर्ड. सो द न्यूज, या फिर आप लिख सकते हो द न्यूज आर टेलीकास्ट, द न्यूज इज टेलीकास्टेड इन द मॉर्निंग. सीजर्स, ट्राउजर, सॉक्स ये सब सिंगुलर वर्ड्स हैं पर हम प्लूरल फॉर्म में यूज करते हैं, हमेशा पेयर में यूज करते हैं. अ पेयर ऑफ सीजर्स, अ पेयर ऑफ ट्राउजर्स, अ पेयर ऑफ सॉक्स. पर जो न्यूज है वो सिंगुलर नाउन है, इसलिए हम इसलिए लिखेंगे द न्यूज इज टेलीकास्टेड इन द मॉर्निंग. या फिर आप लिख सकते हैं द न्यूज टेलीकास्ट एवरी मॉर्निंग.
This is the end of this chapter. Thank you for watching.